आज हमारे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का यह जो है 14वां दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे घन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घन क्या होता है? तो घन जो होता है ये भी आपका क्या होता है? त्रिविमीय क्या होता है? आकृति होता है, त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। आपका त्रिविमीय आकृति है, मतलब यह ठोस होगा, खोखला भी हो सकता है, ठीक ना। त्रिविमीय कहने वाला होगा कि इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा? ऊंचाई होगा, ठीक ना। जैसे आप पढ़े होंगे त्रिभुज पढ़े होंगे, चतुर्भुज पढ़े होंगे, वृत्त पढ़े होंगे, पंचभुज पढ़े होंगे, षष्ठभुज पढ़े होंगे। तो उसमें आपका होता है क्या होता है? द्विविमीय होता है, लेकिन यहाँ जो होता है क्या होता है? त्रिविमीय। जैसे आपका हो गया घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, यह सब जो फिगर आपका होता है। पिरामिड हो गया, या मान लीजिए कि आपका पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, यह सब जो आपका फिगर होता है कैसा होता है? ये सब आपका त्रिविमीय होता है। क्या होता है? त्रिविमीय होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो घन में जो होता है, घन का उदाहरण जैसे आप देखे होंगे कि चीनी का दाना जो होता है, चीनी का जो क्या होता है? पीस होता है। आपका क्या होता है? घन क्या आकार का होता है? क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। फिर उसी तरह से आपका पासा होता है। पासा मतलब क्या है कि जो आप लोग लूडो छक्का कहते हैं, तो उसमें छक्का होता है, ठीक ना, उसको हम कहते हैं पासा। क्या कहते हैं? पासा। तो उसमें भी क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होता है? बराबर। तो वो सब जो है कुछ उदाहरण है आपका क्या चीज का? घन है, घन का, ठीक ना। उसी तरह से आइस क्यूब होता है, ठीक ना, मतलब कि जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो घन के आकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइस क्यूब कहते हैं। तो वो सब जो आकृति आपका क्या है? घन का होता है, ठीक है। तो घन का एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर हम। घन में जो होगा आपका लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इसमें सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका अगर हम नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ जी और क्या हो गया? एच हो गया, ठीक है ना। तो बात करेंगे इसके सतह का। सतह को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। कल हम आपको बताए थे कि सतह हो या पृष्ठ हो या उसी को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये तीनों बात एक ही होता है। और इसमें जो होता है घन में या घना में सतह हो गया, पृष्ठ हो गया या फलक हो गया, 6 होता है। कितना होता है? 6। और इसमें जो होता है वो आपका वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगा? बराबर होगा। मतलब वर्गाकार मतलब कि आपका वर्ग में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो लंबाई चौड़ाई होगा क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ का ठोस है तो यहाँ ऊंचाई भी आ जाएगा, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सतह हो गया, पृष्ठ हो गया, फलक हो गया, आपका 6 हो गया। आपका जो घनाभ था उसमें यह जो सतह होता था वो कैसा होता था? आयताकार था। बट यहाँ पर जो आपका क्या है? वर्गाकार है, ठीक है। अब किनारे की अगर हम बात करेंगे तो किनारा कह लीजिए, या इसी को कोण कहते हैं। किनारा हो गया, कोण हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। तो किनारा, कोण या भुजा जो होता है इसमें कितना होता है? तो आपका होता है 12। कितना होता है? 12। और 12 जो आपका किनारा होगा ये आपका सब क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। मतलब कितना किनारा होगा? जैसे किनारा का इसमें क्या हो गया? ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक डी सी हो गया और क्या हो गया? ए डी। 4 ऊपर में। फिर एक हो गया ई एफ, एक हो गया एफ जी, एक हो गया जी एच और एक हो गया आपका एच ई। तो 4 हो गया, कितना हो गया? 8। फिर आपका डी जी हो गया, यहाँ पे सी एफ हो गया, बी ई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 1। तो 4 यहाँ पर हो गया। तो 8 से कितना हो गया? 12 किनारा हो गया। कितना हो गया? तो यह 12 किनारे जो होता है आपका सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। घनाभ में जो होता है यह बराबर आपका नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है कि जितना किनारा, जैसे किनारा समझिएगा ए डी हो गया, डी सी हो गया, बी सी हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये डी सी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका जो होता है आपका सब बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो ए डी हो गया, डी सी हो गया, बी सी हो गया और यहाँ पर ए बी। तो 4 आपका नीचे हो गया। जी एफ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ई एफ हो गया, यहाँ पर ई एच हो गया, यहाँ पर जी एच हो गया। फिर इधर से यहाँ पर डी जी, सी एफ, यहाँ पे बी ई और यहाँ पर एच, सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सी एफ का लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो आपका बी सी भी 5 मीटर ही होगा, डी सी भी 5 मीटर होगा, ए बी भी 5 मीटर होगा, ए डी भी 5 मीटर होगा, ई एच भी आपको कितना होगा? 5 मीटर। तो सब यहाँ पर क्या होगा? सारे भुजाओं की लंबाई कितना होगा? 12। आपका कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। मतलब 12 जो आपका भुजा होगा सबका जो लंबाई होगा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसलिए आपका क्या होता है? बराबर। घना में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद किनारा ही हो गया। सतह की अगर हम बात करें तो इसमें 6 सतह कौन कौन है? तो एक सतह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, एक सतह हो गया।
दूसरा सतह उसी तरह से नीचे EFGH, 2 सतह हो गया। फिर आपका आगे यह जो फेस है आपका DCFG, ये आगे हुआ था ना, तो कितना हो गया 3। फिर आपका पीछे अगर हम बात करेंगे तो ABEH, तो कितना हो गया 4। फिर यह जो आपका इधर का कॉर्नर होगा ADGH, तो ये आपका 5 हो गया। और इधर अगर हम बात करेंगे BCEF, तो ये आपका हो गया 6। तो इसमें कितना सतह हो गया, पूरा 6 सतह। तो याद रखिए कि घनाभ या घन दोनों में सतह कितना होता है, 6 होता है। इसमें भी आपका सतह 6 होता है, घनाभ में भी सतह 6 होता है। घनाभ की अगर बात करेंगे तो घनाभ का सतह जो होता है आयताकार होता है, और यह जो घन का सतह होता है ये क्या होता है, वर्गाकार होता है। किनारे की अगर बात करेंगे तो घनाभ में किनारा आपका 12 होता है, घन में भी किनारा क्या होता है 12। लेकिन घन में जो किनारा होता है वो 12, आपका सब जो 12 किनारा होता है सब आपस में क्या होता है, बराबर। घनाभ में ऐसा नहीं होता है, उसमें अगर दिया रहेगा कंडीशन की बराबर है तो बराबर हो भी सकता है ना, लेकिन ऐसे उसमें बेसिकली आपका बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोना या शीर्ष का। कोना या शीर्ष, कोना को हम लोग शीर्ष कहते हैं। कितना शीर्ष होता है, तो शीर्ष जो होता है इसमें 8 होता है। कितना होता है 8। तो इसमें मान लीजिए कि ये AB और ये AB है, तो इसके बीच का यह जो जगह हुआ इसको क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोना, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो एक शीर्ष हो गया ABCD, कितना हो गया 4 ऊपर में हो गया। और फिर आपका E हो गया, F हो गया, G हो गया, और क्या हो गया H। तो 4 कितना हो गया, पूरे 8 यहाँ पर शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, तो शीर्ष हो गया इसमें कितना 8। तो 8 शीर्ष आपका घन में भी होता है, 8 शीर्ष आपका घनाभ में भी होता है। अब बात करते हैं विकर्ण का। तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसमें भी आपका 4 होता है। चारों विकर्ण आपका क्या होता है, बराबर, मतलब कि लंबाई में चारों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से घनाभ में चारों विकर्ण आपका क्या होता है, बराबर होता है। और इस तरह से आपका घन में भी क्या होता है, चारों विकर्ण आपका बराबर होता है। ठीक है, तो विकर्ण आपका हो गया 4। अब इसके अगर हम बात करेंगे धारिता का, क्या बात करेंगे, धारिता का। याद रखिएगा धारिता हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनफल। ये सब हम लिखते हैं क्या, तो भी लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यह जो होता है धारिता हो गया, आयतन हो गया, क्षमता हो गया, घनफल हो गया। लोग क्वेश्चन में आपको और कहा जाएगा कि एक फिगर दी, एक आपको आकृति दिया हुआ ठोस आकृति, उसका आपको क्या निकालना है, घनफल निकालना है। तो घनफल मैंने समझिए कि आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना होता है। तो घन का जो बेसिकली यह फॉर्मूला होता है वो आपका होता है L³ होता है। क्या होता है, L³। L³ मतलब क्या हो गया कि भुजा का क्या हो गया, क्यूब होगा। मतलब जितना भुजा का दिया रहेगा लंबाई उसका क्यूब कर देंगे। भुजा का क्यूब कह दीजिए, या किनारा का क्यूब कह दीजिए, या आप कह दीजिए कोण का। मतलब कोण भी दिया रहेगा तो कोण माने भी आपको समझना है कि वो भुजा का ही लंबाई दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L³ होता है। मतलब अगर दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर गुने 5 मीटर गुने 5 मीटर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 125 मीटर क्यूब उसका घनफल आ जाएगा, मतलब कि उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, या उसी को कह सकते हैं क्षमता आ जाएगा, या उसी को कह सकते हैं कि धारिता आ जाएगा। ठीक है, तो यह पहला फॉर्मूला था। दूसरा का अगर हम बात करेंगे इसमें, तो दूसरा अगर मान लीजिए कि वक्र पृष्ठ हमको निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को हम लोग पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, पार्श्व सतह कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व सतह। तो हम बताएं कि पार्श्व सतह में क्या करते हैं कि इसमें 4 सतह को लेते हैं, 2 सतह को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जिस तरह से घनाभ में क्या करते हैं कि ऊपर वाले सतह, जो छत वाला पार्ट होता है सो, और नीचे वाला उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। चारों जो आपका होता है वो हम लेते हैं। तो 4 सतह का अगर हम क्षेत्रफल लेंगे तो ध्यान दिया कि वर्ग का एक सतह का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, L² होता है। क्या होता है, L² होता है। ठीक है, एक सतह का क्षेत्रफल कितना हुआ, L²। तो अगर मान लीजिए कि हमको 4 सतह का निकालना है, 4 सतह का मतलब क्या, कि आपको निकालना है DCFG का, एक हो गया। फिर आपको निकालना है BCEF का, 2 हो गया। फिर आपको निकालना है ADHG का, 3 हो गया। फिर पीछे का निकालना है ABEH का, तो आपका कितना हो गया 4। और ऊपर वाला जो आपका है ABCD, इसको छोड़ देना है। फिर नीचे जो है आपका EFG, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो 4 सतह का अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है कि 4 सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, बराबर। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, L²। तो उसी तरह से यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4L² हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दिया कि यहाँ पर इसको हम चारों दीवारी का क्षेत्रफल नहीं कहते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपका जो कोई कमरा होता है वो आपका क्या होता है, घनाभ के आकार का ही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्योंकि कमरा है जिसका आकार जो है घन के आकार का है, तो वहाँ पर हम चारों दीवारी का क्षेत्रफल उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा घन इकाई हो जाएगा, क्योंकि यह आयतन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि आपका क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर 4 सतह का क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो गया, 4 गुने L², मतलब इसको हम कहते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। फिर आपका जो तीसरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा,
संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह मतलब कि जितना सतह है वो सारे सतह का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण सतह इसमें होता है कितना है, तो 6 सतह होता है। कितना होता है, 6। तो एक सतह का एल स्क्वायर, तो 6 सतह का क्या हो जाएगा, 6 गुने एल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 गुने एल स्क्वायर मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। कितना क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि ये भी आपका क्या है, क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, तो ये इतना प्रूव करिए, इसका आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला आता है वो आपका होता है √3l होता है। मतलब √3l का मतलब क्या हुआ कि √3 गुने क्या हो गया, भुजा हो गया, ठीक ना। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे आपका हम बताए थे घनों में क्या होता है √l² प्लस b² प्लस में क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि l b h तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और मान लीजिए कि l b h सबको अगर हम l के ही बराबर अगर मान लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √l², ये b², तो इसके मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा l², h² का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा l²। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा √3l स्क्वायर, मतलब l² यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो टोटल कितना हो गया 3। तो हो गया √3l², ठीक ना। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा तो आपका हो जाएगा √3 l² करेंगे तो क्या हो जाएगा l। तो ये आपका यहाँ पर होता है √3l, आपका क्या हो गया, तो घन का विकर्ण का ये फॉर्मूला हो गया। एल आपका वहाँ पर क्या है, तो एल आपका किनारा का लंबाई, ये आपका भुजा का लंबाई होता है। तो इतना क्या हो जाएगा, तो इतना इकाई हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मीटर में दिया तो ये मीटर हो जाएगा, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर डेसीमीटर में दिया हुआ तो डेसीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें देख लेते हैं कुछ नोट कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि किसी घन की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके कुल पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कह देंगे कि आपका उसका विकर्ण कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए लिखते हैं यदि घन की एक भुजा को, यदि घन की एक भुजा मतलब किनारा को, एक भुजा मतलब क्या हो गया, किनारा को। तो यदि घन की एक भुजा को k गुनी कर दी जाए, k गुनी कर दी जाए, ठीक है। तो कर दी जाए तो इस पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहला आपका है कि आयतन क्या होगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा k पर पावर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, आपका क्या हो जाएगा, तो k² गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपका हो जाएगा k² गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए यदि घन की एक भुजा को k गुनी कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, k गुनी कर दी जाए, तो आयतन क्या हो जाएगा, k पर पावर 3 गुना हो जाएगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, k² गुना हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ तो समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, यदि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, क्या क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि इसकी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, यदि इस भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा, यही आपसे पूछेगा, ये कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया कि यदि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी भुजा को 2 गुनी कर दिया, कितना गुना कर रहा है, 2 गुना, यहाँ पर तक क्या था k गुना, यहाँ पर क्या है 2 गुना, मतलब कि k का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना, मतलब k का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2, क्या हो गया 2। तो इसके आयतन क्या, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर हम यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो k पर पावर 3 गुना हो जाएगा। तो इसका हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब, मतलब k पर पावर 3 मतलब क्या है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 8, मतलब पहले का कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इसको देखिए कि डिटेल में इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम पहले निकालते हैं जब इसका भुजा 5 सेंटीमीटर था तब, ठीक है ना। जब इसका आयतन निकालेंगे कब, जब इसका भुजा 5 सेंटीमीटर था तब। तो मान लीजिए कि एल इसका कितना था
5 सेंटीमीटर पहले केस 1 में हम करते हैं, जब पहला स्थिति था तब, ठीक है। तो इसका भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, v बराबर एल क्यूब, मतलब आयतन बराबर क्या लिखा है, भुजा का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का करेंगे क्यूब। जब 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह कब आया है हमारे पास आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब, जब इसका भुजा था कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया कि यदि इसकी भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए 2 गुना, 2 गुना मतलब क्या कि 2 से गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा 5 में हम 2 से गुना कर देंगे, तो जब 2 गुना हम करेंगे तो अब इसका कितना हो जाएगा, तो अब इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा था 3 गुना कर दिया है, तो यहाँ पर क्या करते 3 से गुना करते, यहाँ पर 2 गुना बोला है इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुना किए, तो 5 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कहता है कि 1/2 गुना कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 से गुना करते हैं, हो जाता है 5/2, 5/2 मतलब क्या होता है 28 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कहा है यदि इसकी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए, तो 2 से गुना कर दिया जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो एल क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एल क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दिए कि यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या इस 1000 सेंटीमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 गुने 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिख सकते हैं 8 गुने 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 8 से अगर हम 125 में अगर गुना करेंगे तो 100 में 8 से कीजिएगा तो 800, और 25 में 8 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 200, तो आपके पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पहले का यह कितना गुना हो गया, तो जितना पहले इसका आयतन होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब, उसका यह क्या गुना हो गया, तो उसका यह हो गया 8 गुना, ठीक है ना। तो 8 गुना का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 2 पर पावर 3 गुना हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना गुना करेगा उसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। अगर मान लीजिए कहता है कि 1/2 गुना कर दिया जाएगा, 1/2 गुना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 का क्यूब करते हैं, हमारे पास आया था कि 1/8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम यह जो आपका स्टेटमेंट है इसका हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, इसको हम सोल्व इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर, मतलब उसका एक भुजा कितना है 5 मीटर है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल आपको दिया हुआ है कितना 5 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर एल की जगह आप इसको ए भी लिख सकते हैं, कोई किताब में आपको यहाँ पर ए लिखा रहता है, तो ए बराबर हम यहाँ पर 5 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल मतलब होता है पूरा, ठीक है ना, कुल मतलब क्या होता है टोटल, पृष्ठ मतलब आपका हो गया सतह, और क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है एस निकालना है। कल हम बताते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं एस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसका क्या निकालना है आयतन, तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं भी लिखते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बताया था कल कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल ए लिखते हैं, तो यहाँ पर जाएगा कैपिटल ए, और साथ में आपको दिया हुआ है तथा विकर्ण, तो विकर्ण को हम बताते हैं क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, ठीक है। तो हमको इतना चीज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 6l², तो आपको एल चाहिए, ठीक है। आयतन जो होता है इसका क्या होता है, तो इसका आपका होता है एल क्यू, मतलब उसमें भी आपको एल चाहिए। ये मतलब आपका क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है 4l², मतलब वहां भी आपको एल चाहिए। और डी जो आपका विकर्ण होता है इसका क्या होता है √3l, मतलब वहां भी आपको क्या चाहिए एल। और जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको अवेलेबल यहाँ पर कराया गया है, तो आप इजी से इसको क्या कर सकते हैं इजीली वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या वह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का है तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर घन लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ घन का, है ना। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं एस, तो यहाँ पर हो गया इस फॉर्मूला इसका होता है 6l²। 6 एल का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 25 में 6 से अगर आप गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 150, और मीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आयतन, तो आयतन अगर हम देखेंगे तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं भी, इसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। ये दूसरा का हो गया। तीसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, क्या दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को क्या लिखते हैं एक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4l²,
स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 4 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मीटर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आगे बात करेंगे तो 4 नंबर में आपको क्या निकालना है, तो विकर्ण निकालना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर विकर्ण रखा होता है डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो रूट अंडर 3l, तो यहाँ पर सिर्फ 3 पर ही रूट अंडर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3, एल का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 रूट अंडर 3, क्या हो जाएगा मीटर। यहाँ पर आप चाहे तो रूट का वैल्यू रख सकते हैं 7 अगर आपको दिया है, तो नहीं दिया है तो आप इतना भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताना है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी घन का कुल पृष्ठ आपको दिया हुआ है 294 मीटर स्क्वायर, तो कुल पृष्ठ दिया है मतलब कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 294 मीटर स्क्वायर है, घन का आयतन ज्ञात करें, मतलब कि घन का आयतन आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया है उसको आप क्या कीजिएगा लिखिएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है एस होता है आपका, ये हो गया 294 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन में निकालना है, तो निकालना है आपको आयतन, मतलब आपको भी निकालना है, क्या निकालना है भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो हमको पता लगे कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आयतन। तो जो चीज हमको निकालना है तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आपका होता है एल क्यूब होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है एल क्यूब होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल आपका क्या होता है, तो एक भुजा होता है। तो क्या आपको प्रश्न में एक भुजा दिया हुआ है, तो आपको एक भुजा दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरह से प्रयास करेंगे कि एल हमको नहीं दिया है तो हमको पहले एल पता होना चाहिए, अगर एल पता होगा तभी आप क्या निकाल पाओगे, आयतन निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एल नहीं देकर के दूसरा एक चीज दिया हुआ क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान है कि जब भी क्वेश्चन में आपको जो डाटा चाहिए वो अगर दिया हुआ नहीं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा क्लू आपको दिया रहेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो आपको दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है कितना 294 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है घन का, ये आपका क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6l स्क्वायर, जो कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिए 6l स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 294, ठीक है। और 6 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से 4 बार में आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर आपका 9 बार में आपका हो गया 54, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल बराबर रूट अंडर 49। तो आपका एल जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो एल आपका बराबर हो जाएगा 7, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर था तो आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक तरह का लंबाई होता है, ठीक है ना। तो एल आपका कितना आ गया 7 मीटर आ गया। तो एल अगर आपको पता हो गया तो आप आसानी से आयतन निकाल सकते हो, विकर्ण निकाल सकते हो, आपको जो कहेगा वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ज्यादा आपका सब चीज आपका जो डिपेंड होता है किस पर होता है, एल पर ही डिपेंड होता है, मतलब भुजा पर। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको सिर्फ आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है एल क्यू, एल आपका आ गया कितना 7, तो 7 का यहाँ पर हम क्यू करेंगे, तो 7 के क्यू का मतलब क्या हुआ 7 गुने 7 गुने 7। तो जब आप इसको आप गुना करोगे 7 में 7 से करेगा तो 49 होगा, फिर उसमें 7 से कीजिएगा तो आपके पास आएगा 343 मीटर क्यूब, क्योंकि आपको डाटा कैसे में दिया हुआ है मीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। अगर मान लीजिए रहता है सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम लोग पढ़ते हैं घन मीटर, क्या पढ़ते हैं घन मीटर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है।